ओम नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका प्रथम अधिकार द्रव्य अधिकार चलता है। द्रव्य अधिकार में प्रश्न 60 चलता है। 6060 प्रश्न ऐसा किया गया कि द्रव्य का लक्षण क्या है। किसके लक्षण की बात होती है? तो कि द्रव्य के लक्षण की बात होती है। तो द्रव्य का लक्षण तो विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्यों को लागू हो सके ऐसा लक्षण कौन सा है, ऐसा प्रश्न है। द्रव्यों को पहचानना है तो उसके लक्षण के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। लेकिन द्रव्य जाति अपेक्षा के 6 हैं, फिर भी किसी एक अपेक्षा से सभी द्रव्य का स्वरूप समान है। स्वरूप समान है। तो देखो, द्रव्य का लक्षण यहाँ सत बताया। सत यानी विद्यमानता, सत यानी होना, सत यानी पदार्थ प्रत्यक्ष है। प्रथम लक्षण सत क्यों बताया? तो कि जब तक द्रव्य है, द्रव्य की विद्यमानता है, ये निर्णय नहीं हो सकता, तब तक द्रव्य का कोई वर्णन हो सकता नहीं है। द्रव्य की विद्यमानता है तो आप अनेक प्रश्न कर सकते हैं कि द्रव्य का स्वरूप क्या है, द्रव्य कब से हैं, द्रव्य का स्वभाव कैसा है, द्रव्य का क्षेत्र कितना है, द्रव्य का आकार कैसा है, द्रव्य कब से हैं। सबसे पहले द्रव्य की विद्यमानता सिद्ध होनी चाहिए। तो द्रव्य का लक्षण सत है, उसका अर्थ कि द्रव्य विद्यमान है।
अब देखिए यहाँ तक विषय चला था। 60 जो प्रश्न है उसका दूसरा पैराग्राफ। इस प्रत्येक सामान्य गुणों में सत मुख्य है। सामान्य गुण का अर्थ होता है सभी द्रव्य में ऐसा गुण हो तो उसको सामान्य गुण कहते हैं। मानो के अस्तित्व गुण तो क्षय द्रव्य में है, वस्तुत्व गुण तो क्षय द्रव्य में है। जो गुण सभी द्रव्य में हो उसको सामान्य गुण कहते हैं। तो द्रव्य का लक्षण दिखाने के लिए सामान्य लक्षण लिया। जो लक्षण शब्द है लक्षण का एक अर्थ है गुण, लक्षण का दूसरा अर्थ है स्वभाव, लक्षण का तीसरा अर्थ है कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य ग्रहण कर सकते हैं। लक्षण लक्ष्य में अभेद होता है। जैसा कि आपने शक्कर का लक्षण रस गुण बताया, तो शक्कर और रस गुण दोनों अभेद है। आपने नीमक को पहचानना है तो उसके रस गुण के माध्यम से नीमक को आप पहचान सकते हो। रस गुण लक्षण है, वो नीमक के अंदर अभेद है। रस गुण एक नीमक का या शक्कर का स्वभाव है, तो लक्षण को स्वभाव भी कह सकते हैं। तो देखिए जो सत लक्षण बताया तो सभी द्रव्य का लक्षण सत है, कॉमन लक्षण है। सत एक सभी द्रव्य का गुण है, सभी द्रव्य का स्वभाव है। सत को आप स्वभाव कहते हो तो स्वभाव त्रिकाल होता है, उसका मतलब सद्गुण त्रिकाल है। स्वभाव शुद्ध होता है तो सद्गुण शुद्ध है। स्वभाव यानी सद्गुण जो लक्षण है, तो लक्षण लक्ष्य में अभेद है, तो सद्गुण सभी द्रव्यों में अभेद है, त्रिकाल अभेद है। तो सभी सामान्य गुण में सत मुख्य इसलिए है कि सत के बिना द्रव्य की विद्यमानता सिद्ध हो नहीं सकती। तो सत से द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि द्रव्य हो तभी
दूसरे गुण हो सकते हैं। प्रथम द्रव्य है इतना स्वीकार करो, तो उसके बाद उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से स्वभाव है, ये सब बात हो सकती है। जिस प्रकार किसी के यहाँ बेटा हो और किसी के यहाँ बेटी हो, तो दोनों के संबंध करने की बात हो सकती है। लेकिन बेटा या बेटी न हो तो उसके कोई संबंध की बात हो सकती नहीं है। अब उसका तीसरा पैराग्राफ, द्रव्य सत है इसलिए यह अपने में से है, ऐसा सत लक्षण कहने से सिद्ध हुआ। उसका अर्थ ये हुआ कि वह स्वरूप से है। स्वरूप से है यानी स्वरूप, उसमें दो शब्द है, स्वरूप, उसका अर्थ है स्व, रूप का अर्थ है स्वभाव। तो स्वरूप का अर्थ है स्वस्वभाव। तो सत सभी द्रव्य का स्वस्वभाव है। अब देखो, जो प्रत्येक सत, प्रत्येक द्रव्य सत लक्षण वाला है, इसलिए वह स्वयं सिद्ध है। द्रव्य का लक्षण सत है, तो ये द्रव्य का लक्षण सत है। सत कब से है? तो कि सत तो अनादि से है। कब तक रहेगा? अनंत काल रहेगा। तो जो पदार्थ अनादि काल से हो, उसका अर्थ किसी ने बनाया नहीं है। किसी ने बनाया नहीं है, उसका अर्थ सभी पदार्थ सत के कारण स्वयं सिद्ध है। अपने स्वस्वभाव के कारण सभी द्रव्य अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो सत लक्षण से द्रव्य स्वयं सिद्ध साबित होता है। द्रव्य कब से हैं? तो क्या अनादि से हैं। स्वयं है, किसी ने बनाया नहीं। अन्य संप्रदायों में विश्व की रचना भगवान ने की, ऐसा कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि सबसे पहले मान लो कि सिर्फ भगवान थे और कोई नहीं थे, तो भगवान ने किस में से जीव या पुद्गल की रचना की? आपने कहा भगवान ने बनाया है विश्व, तो उसका अर्थ ये हुआ कि पहले विश्व नहीं था, बाद में बना। पहले सिर्फ भगवान थे। तो हमारा प्रश्न ये है कि भगवान चेतन है कि अचेतन है? भगवान चेतन है
तो भगवान स्वयं कब से हैं? भगवान को भी किसी ने बनाया है? अगर तुम्हारा आंसर ना है तो प्रश्न ये होगा कि भगवान का आत्मा अनादि से है, किसी ने बनाया नहीं है। भगवान ने किसी ने बनाया नहीं है, तो अगर भगवान का आत्मा अनादि से है तो सभी आत्मा को अनादि से है ऐसा मानने में कहाँ मुसीबत आती है? भगवान अनादि का है, उसका आत्मा अनादि से है, तो सभी के आत्मा को अनादि से मानो। अब दूसरा न्याय, भगवान ने किसी ने बनाया नहीं, अनादि से हैं, और पहले भगवान थे, बाकी उसके बाद विश्व बना। तो अब प्रश्न ये आएगा कि भगवान ने विश्व को किस में से बनाया? शून्य में से बना? तो शून्य में से कुछ चीज़ बन सकती है, वो तो न्याय युक्ति ही नहीं है। अच्छा, भगवान चेतन है, तो भगवान ने अचेतन पदार्थों किस में से बनाया? आपने तो कहा कि भगवान ने विश्व बनाया, उसका अर्थ ये कि पहले सिर्फ भगवान थे और कुछ तो थे नहीं। तो क्या चेतन में से अचेतन बन सकता है? भगवान में से अचेतन द्रव्य बन सकता है? वो भी न्याययुक्त नहीं। तो क्या पहले अचेतन पदार्थ थे, उसमें से चेतन पदार्थ दूसरे जीव बने हैं? दूसरे जीव तो अनंत है। तो अचेतन में से चेतन जीव बने, वो भी न्याययुक्त तो नहीं है। न्याययुक्त तो नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि न्याययुक्त नहीं है, तो कैसे करें? न्याययुक्त नहीं है, तो उसका अर्थ ये है कि सभी पदार्थ अनादि से है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। अब द्रव्य का लक्षण क्या है? तो उसके उत्तर के दूसरे पॉइंट में बताते हैं, एक द्रव्य में भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी जितने गुणों का परिणमन रूप अर्थ पर्याय और द्रव्य के आकार आदि परिणमन रूप व्यंजन पर्याय है, इतने मात्र को द्रव्य जानना, क्योंकि द्रव्य उनसे पृथक नहीं है। अब द्रव्य की परिभाषा दूसरे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले ये द्रव्य की पर्याय एक समय के लिए विद्यमान रहती है, बाद में उसका व्यय हो जाता है। तो
पूर्व पर्याय का त्याग होता है और उत्तर पर्याय प्रकट होती है, ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। देखो, मुझे क्रोध आया तो क्रोध का त्याग होगा और उत्तर पर्याय में राग, द्वेष, मोह उसके बाद उत्पन्न होगा। तो ये अनुभव का विषय है कि पूर्व पर्याय का त्याग होता है, उत्तर पर्याय प्रकट होती है, ऐसा स्वरूप सभी द्रव्य का है। अब पर्याय दो प्रकार की है। एक प्रदेशत्व गुण की पर्याय, जिसके कारण द्रव्य का आकार होता है। प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण उसकी पर्याय भी प्रति समय होती है। तो अनंत गुण की अनंत पर्याय जो एक साथ प्रकटती है, प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण की भी पर्याय प्रति समय एक साथ प्रकटती है, उसको अर्थ पर्याय कहा। ऐसी व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों को प्रति समय होती है। तो ऐसी व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय उसका समुदाय उसको द्रव्य कहने में आता है। फिर से, सभी द्रव्य को अनंत गुण है। अनंत गुण में से सिर्फ एक प्रदेशत्व गुण अलग करो। ज्ञान में भेद करना है, वस्तु में से प्रदेशत्व गुण अलग नहीं हो सकता। तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण त्रिकाल गुण है। गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय उसका परिणमन होता है। तो प्रदेशत्व गुण का परिणाम अनादि से अनंत काल प्रति समय होता है। तो प्रदेशत्व गुण का वर्तमान परिणाम भी है। प्रदेशत्व गुण के साथ द्रव्य में दूसरे अनंत गुण हैं। वो अनंत गुण भी त्रिकाल है। वो अनंत गुण अपने स्वभाव को अनुसरण करके प्रति समय परिणमन करते हैं। तो प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करता है। प्रति समय परिणमन करता है। और प्रति समय परिणमन होने के कारण प्रति समय परिणमन होने के कारण अनंत गुण का समुच्चय रूप एक साथ परिणमन होता है।
तो प्रदेशत्व गुण के अलावा जो अनंत गुण का प्रति समय परिणमन होता है उसको अर्थ पर्याय कहा। तो सभी द्रव्यों में व्यंजन पर्याय उत्पन्न होती है, सभी द्रव्यों में अर्थ पर्याय भी उत्पन्न होती है। ऐसी व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय का समुदाय उसको द्रव्य कहने में आता है। तो द्रव्य की पहली परिभाषा हुई कि द्रव्य का लक्षण सत है। दूसरी परिभाषा हुई कि द्रव्य व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्यायों का समुदाय है। अब प्रश्न 61, सत का लक्षण क्या है? सत का लक्षण यानी सत का स्वरूप क्या है? सत का स्वरूप यानी सत सत कैसा है? सत का लक्षण यानी सत का स्वभाव कैसा है? तो पहले बता चुके हैं कि सत सभी द्रव्य का लक्षण है। तो जो सत का लक्षण दिखाएंगे वो कितने द्रव्य को लागू होगा? तो कि सभी द्रव्यों को लागू होगा। सत का लक्षण जो बताएंगे सभी द्रव्यों को क्यों लागू होगा? तो कि सत सामान्य गुण है, सामान्य गुण सभी द्रव्यों में होता है। तो सत का जो स्वभाव बताने में आएगा, सत का जो स्वरूप बताने में आएगा, सत कैसा है उसका जो वर्णन किया जाएगा वो सभी द्रव्य को लागू होगा, चाहे द्रव्य जीव हो कि चाहे द्रव्य अजीव हो, चाहे द्रव्य रूपी हो कि चाहे द्रव्य अरूपी हो, चाहे द्रव्य एक प्रदेशी हो कि चाहे द्रव्य बहुप्रदेशी हो, सभी को लागू होगा। अब देखो उसका उत्तर, सत उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। सत कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। देखो सत जो है वो द्रव्य में अभेद है, द्रव्य में अभेद है। सत द्रव्य में अभेद है और सत द्रव्य का लक्षण है और सत का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। फिर से 3 बात, द्रव्य सत है, तो सत द्रव्य का लक्षण है। लक्षण लक्ष्य में अभेद होता है, तो सत द्रव्य में अभेद है, वो सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो जो सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक हो और द्रव्य की सत्ता में अभेद हो तो द्रव्य भी
उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। ये सत लक्षण किस द्रव्य का लक्षण है? क्षय द्रव्य का। किस द्रव्य में सत अभेद है? तो के सभी द्रव्यों में सत अभेद है। सभी द्रव्य का सत का स्वरूप समान है कि भिन्न भिन्न है? तो के समान है। तो सत का स्वरूप क्या है? तो के सत का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत सभी द्रव्य के पास है। ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत सभी द्रव्य का अपने अपने द्रव्य में अभेद है। सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत अभेद है, इसलिए द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। सत जो लक्षण है वो लक्षण क्षणिक होता है कि त्रिकाल होता है? तो के त्रिकाल होता है। तो सत सत द्रव्य में क्षणिक अभेद है कि त्रिकाल अभेद है? तो के सभी द्रव्य का सत तीनों काल द्रव्य में अभेद रहता है। सत तीनों काल द्रव्य में अभेद है, लेकिन सत का स्वरूप क्या है? तो क्या उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत द्रव्य में अभेद होने के कारण द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। और द्रव्य में अनंत गुण होने के कारण, अनंत गुण द्रव्य के आधार पर होने के कारण सभी गुण भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो पहला स्वरूप बताया कि सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। ये जो परिभाषा बताई उसका अर्थ किया, जो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित हो यह सत्य है। जो ये परिभाषा बताई मोक्ष शास्त्र यानी तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 और सूत्र 30 में दिया है। ये तत्वार्थ सूत्र कुंकुंदाचार्य देव के बाद जिसने आचार्य पद लिया, ऐसे उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है। कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार की रचना की, पंचास्तिका की रचना की। कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है उसका निरूपण किया है।
और पंचास्तिकाय में प्रथम अधिकार षट द्रव्य पंचास्तिकाय, उस अधिकार का दो विभाग है, द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार। तो जो ये सत की बात है वो सभी द्रव्यों को लागू होती है, इसलिए सत किसको कहते हैं उसका स्वरूप कुंदाचार्य देव ने पंचास्तिकाय शास्त्र में षट द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार के पेटा अधिकार द्रव्य सामान्य अधिकार में ये बात बताई है। प्रवचन सार में भी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो है उसका पेटा 3 अधिकार है, द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभाग। तो उसने भी द्रव्य सामान्य अधिकार में सत की बात बताई है। दोनों शास्त्र में द्रव्य सामान्य अधिकार में ये बात क्यों ली, तो कि द्रव्य का लक्षण सत है, वो सभी द्रव्यों को लागू होता है, इसलिए उसको जो सिद्धांत सभी द्रव्यों को लागू होता है उसको द्रव्य सामान्य अधिकार कहने में आता है। अब देखो उत्पाद, द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। जैसा मिट्टी का पिंड है उसमें से घड़ा बना तो पिंड बिखर गया, नई पर्याय घड़ा के रूप में उत्पन्न हुई। सोने का बिस्किट था तो सोने का जो बिस्किट है उसमें से ऑर्नामेंट्स बने, तो जो नया ऑर्नामेंट्स बना, हार बना, उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे जीव में नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, हमारे भाव में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब जो होता है तो उसको प्रति समय नया नया भाव होता है, उसको उत्पाद कहते हैं। अब व्यय, पूर्व पर्याय का नाश, उसको व्यय कहते हैं। क्रोध का नाश हुआ, राग उत्पन्न हुआ। मिट्टी के पिंड का नाश हुआ, घड़ा उत्पन्न हुआ। सोने की लकड़ी का नाश हुआ, नया हार बना। तो जो पर्याय चली जाती है, जो पर्याय विलीन हो जाती है, जो पर्याय नष्ट होती है, जो पर्याय का त्याग हो जाता है, उसको व्यय कहने में आता है। उत्पाद और व्यय वो पर्याय का एक लक्षण है, पर्याय का लक्षण है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। उसका अर्थ कि द्रव्य पूर्व पर्याय का त्याग करता है, उत्तर पर्याय की प्रगटता करता है,
वो द्रव्य स्वयं टिकता है। जैसा मिट्टी ने पिंड पर्याय का त्याग किया, घड़ा रूप पर्याय को उत्पन्न किया और मिट्टी कायम टिकती रही। तो द्रव्य का स्वरूप सत के कारण पूर्व पर्याय का त्याग करना, उत्तर पर्याय को प्रकट करना, द्रव्य स्वभाव कायम टिकना, ऐसा उत्पाद वे द्रव्यपना एक साथ एक समय में होता है। तो कि एक साथ एक समय में कैसे होता है? तो कि देखो, मिट्टी के पिंड में से घड़ा बन रहा है, तो मिट्टी का पिंड बिखर रहा है कि घड़ा बन रहा है? तो कि मिट्टी का पिंड बिखर रहा है, ऐसा देखो तो आपको व्यय पर दृष्टि है। घड़ा बन रहा है, उस पर आपकी दृष्टि है, तो उत्पाद पर दृष्टि है। लेकिन पिंड हो के घड़ा हो, दोनों मिट्टी है, वहाँ दृष्टि है तो द्रव्य पर दृष्टि है। होता तो तीनों एक साथ। अब द्रव्य किसको कहते हैं? दोनों पर्यायों में, यानी उत्पाद और व्यय दोनों पर्यायों में सदृशता रूप का अर्थ है एक रूप, स्थायी रहे, उसको द्रव्य कहते हैं। मिट्टी का पिंड हो कि घड़ा हो, मिट्टी तो मिट्टी है। पिंड में भी मिट्टी देखो, घड़ा में भी मिट्टी देखो, ऐसी एक रूप दृष्टि वो द्रव्यपना है। तो हम यहाँ तक रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 उसका प्रथम पार्ट पूरा हुआ। 61 का दूसरा पार्ट अगले स्वाध्याय में चलेगा। अनंत चतुष्टय धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। सम्यक दर्शन प्राप्त परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। स्वानुभव विभूषित प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।